इस्लामाबाद की F8 कचहरी और जुडिशल मैजिस्ट्रेट राजा वकास की अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। फवाद एक और दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है और वो दरख्वास्त है पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तैनाती से मुताल्लिक। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट ऑफ लॉ में जब ये मामला जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर कोई रिलीफ मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस्लामाबाद की F8 कचहरी और जुडिशल मैजिस्ट्रेट राजा वकास की अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। फवाद चौधरी, जिन्हें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स कहने पर थाना कौसार में दर्ज FIR में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें अब जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। फिजिकल रिमांड 2 रोज़ का था फवाद चौधरी साहब का, जो आज ख़त्म हो रहा है और आज उनके वकला की जानिब से जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं राजा वकास साहब, उनकी अदालत में ये इस्तदा की गई थी कि उन्हें जुडिशल कर दिया जाए। इस पर फैसला महफूज किया गया और महफूज फैसला राजा वकास साहब ने सुनाया और इस फैसले की रोशनी में फवाद चौधरी साहब को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। अब अगला मरहला ज़मानत बादस गिरफ्तारी का है और ज़मानत बादस गिरफ्तारी के मामले को लेकर एक कानूनी नुक्ता पैदा हुआ कि अब ज़मानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त सुनेगा कौन? क्या जुडिशल मैजिस्ट्रेट सुनेगा या ये सेशन जज सुनेंगे? तो राजा वकास साहब ने कहा कि जो उनका इख्तियार नहीं है, इदारा इख्तियार उनका नहीं है, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो इस मामले को सुनेगा, जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो है इस मामले को नहीं सुनेगा। उस पर अब सेशन कोर्ट के अंदर ये मामला गया है और सेशन जज साहब की तरफ से फरीकैन को कल तक के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यानी कल ये कभी इम्कानात मौजूद हैं कि फवाद चौधरी साहब को ज़मानत बादस गिरफ्तारी मिल जाएगी। अब जिस नौयत का मुकदमा फवाद चौधरी के ऊपर दर्ज किया गया, जिन संगीन दफ़ात के तहत, जिनमें बगावत की दफ़ा भी है, मोर और लेस ये वही मतन है मुकदमे का जो जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ FIR का इंदराज हुआ था। अब जावेद लतीफ़ को इतनी जल्दी जुडिशल नहीं किया गया था और ना ही उन्हें को बहुत जल्द रिहाई मिल गई थी। बहुत दिनों तक उनको यूं ही अदालतों के चक्कर काटना पड़े थे, यूं ही हथकड़ी लगाकर उनको लाया जाता था और इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इस वक्त की हुकूमत ये ज़रूर कह रही है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लाडलों वाला सलूक किया जा रहा है, या अदालत के अंदर अभी भी जस्टिस आकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बाकियात मौजूद हैं जो इमरान खान और उनकी पार्टी को फेवर कर रही हैं। अब इसी का तसलसल आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि फ़रूख हबीब, जिन्होंने फवाद चौधरी की उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की जिसमें पुलिस उनको इस्लामाबाद लेकर जा रही थी, और हमने देखा कि काला शाह काकू टोल प्लाजा के ऊपर दस्तो गरेबा भी हुए। फ़रूख हबीब गाड़ी के आगे आ गए कि मेरे ऊपर से ये गाड़ी गुजरेगी। वो एक अजीब सा मामला बना जो कार्य सरकार में मुदाखलत के मुतरातिफ है और इसी चार्ज के तहत फ़रूख हबीब पर भी FIR का इंदराज हुआ था। फ़रूख हबीब की भी ज़मानत कबलस गिरफ्तारी हो गई है। इसका फ़ायदा किसको हुआ? ये जो 2-3 रोज़ तक हमने एक एक्सरसाइज देखी, ज़बान पार्क के बाहर कारकुनान जमा हो गए, फवाद चौधरी को अलसुब गिरफ्तार कर लिया गया, फ़रूख हबीब आ गए, फ़रूख हबीब पर पर्चे का इंदराज हुआ। यकीनन जब किसी सियासी रहनुमा को गिरफ्तार किया जाता है तो उस सियासी रहनुमा के कद में इजाफा हो जाता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, वो एक बार फिर अपने वर्कर्स को मोबिलाइज़ करते हैं, वर्कर्स जो है मुश्तइल हो जाते हैं। यही कुछ हुआ है। यकीनन इसमें किसी को कोई बड़ाई नहीं है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, ख़ास तौर पे सियासतदानों का, जब सियासतदान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन इस पर इस वक्त की हुकूमत ये कहती है सियासी मुकदमा नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दायर दरख्वास्त पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। बरकैब वो जो भी मौक़िफ़ अपनाएं, लेकिन होता ऐसे ही है, जब नैब कार्रवाई करता है तो कोई ये कहेगा कि जी नहीं, ये तो नैब ने कार्रवाई की और नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो फिर ये कहा जाता था कि नैब न्याजी गठजोड़ है। FIA कार्रवाई करती है तो कहा जाता है जी FIA इंडिपेंडेंट है। जब को इलेक्शन कमीशन करता है तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है और इलेक्शन कमीशन जो है अपने फैसले करने में खुद मुख्तार है। लेकिन इस वक्त की जो अपोजिशन है वो इन तमाम तर फैसलों को हुकूमती फ़ैसले यानी सियासी फ़ैसले करार दे रही है और इस वक्त नुक्ताचीनी हो रही है हुकूमत वक्त के ऊपर, PDM सरकार के ऊपर। अब मामला ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक भी बहुत सारी रूमर्स हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ख़तरात भी मंडला रहे हैं, लेकिन अभी तक PDM जो है इन तमाम तर ख़बरों को निगेट कर रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये अफवाहें कौन उड़ा रहा है, कौन फैला रहा है? हमने देखा कि जब से इमरान खान की हुकूमत घर गई है, आउस्टर हुआ उनका, सड़कों पे आया है, तब से 2-3 महीने के बाद एक लिटमस टेस्ट किया जाता है जिसमें ट्विटर के ऊपर ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन।
शायद पानी की गहराई मापना जो है मकसूद होता है कि देखा जाए कि इस वक्त पॉपुलैरिटी क्या है, या एक मैसेज दिया जाए कि हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हमारा तो कोई प्लान नहीं है इमरान खान की गिरफ्तारी का। अब तनकीद का रुख अदालतों पर है, तहरीक इंसाफ भी करती है, प्रेशराइज करती है, और इस वक्त की जो हुकूमत है यानी PDM वो भी अदालतों पर दबाव बढ़ाने की बात करती है। इसी कशमकश के अंदर एक और दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है, और वो दरख्वास्त है पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तैनाती से मुताल्लिक। उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मोहसिन नकवी गैर जानिबदार नहीं हो सकते। उनके ऊपर नैब का मुकदमा था जिसमें उन्होंने को प्ली बारगेन किया, तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ने उनकी तकर्री की है वो कवानीन की धज्जियाँ बिखेरने के मुतरादिफ है। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस हद तक रिलीफ मिलेगा, ये एक सोचने की बात है, सवालिया निशान है। ऑल दो इस पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं या इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं कुंवर दिलशाद साहब, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस सूरत में लिया गया फ़ैसला इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं होगी। जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है वो हतमी फैसला है, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो किया गया है कि दो नाम कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से आए थे, उन पर कंसल्टेशन होनी थी, वो वक्त गुजर गया, नहीं की गई। पार्लिमानी कमेटी के पास आया, पार्लिमानी कमेटी में भी कोई कंसेंसस नहीं हो सका, डेडलॉक बरकरार रहा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला आया और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला कर दिया है उस फैसले को कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि कोई कह रहा है कि जी ये इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी थी, रजीम चेंज की साजिश थी, उसका हिस्सा थे। वो कहते हैं जी ये इन्होंने प्ली बार्गेन किया है, नैब का मामला है। अब प्ली बार्गेन का कानून मौजूद है अगर किया है, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि वो प्ली बार्गेन नहीं है, वो वॉलंटरी रिटर्न का मामला है, रजा कराना पैसों की वापसी का मामला है। और जो वॉलंटरी रिटर्न है या प्ली बार्गेन अगर आप कहते हैं तो उस वक्त वो पब्लिक ऑफिस होल्डर तो नहीं थे जब ये हुआ है, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। अब फिर वॉलंटरी रिटर्न का मामला हुआ क्यों? जब हारिस स्टील मिल की बात आप करते हैं तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हारिस स्टील मिल केस में भी केस कोई मोहसिन नकवी के ऊपर नहीं था, वो तो हारिस स्टील मिल के मालिकान के ऊपर था। मोहसिन नकवी ने अगर हारिस स्टील मिल वालों के साथ कोई लेन देन का मामला था और उनके अकाउंट से मोहसिन नकवी को कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हारिस स्टील मिल फ्रॉड के अंदर मोहसिन नकवी भी मुलव्विस हैं। और फिर उसके ऊपर जैसे इल्ज़ाम लगा कि जी ये मामला है 35 लाख का मामला है, उसने फौरी तौर पे 35 लाख वापस कर दिए कि भाई ये 35 लाख है, ये लो 35 लाख। तो अब ये केस है वॉलंटरी रिटर्न का, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोर्ट ऑफ लॉ में जब ये मामला जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर कोई रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत वक्त है वो ये कहती है कि इमरान खान अभी भी बहुत से लोगों का लाडला है और वो लोग अभी अदालतों में भी बैठे हुए हैं, इदारों में भी बैठे हुए हैं, तो कोई बईद नहीं है उन लोगों से कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। अभी खुद अगर इमरान खान की बात की जाए तो तकरीबन 2.5 दर्जन केसेस के अंदर इमरान खान ज़मानतों पर है। बड़े नामी ग्रामी केसेस हैं, तोशाखाना केस भी चल रहा है, पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस है, टेरियान केस है, जो जज ज़ेबा साहिबा है उनके बारे में जो रिमार्क्स कहे थे उससे मुतालिक केस चल रहा है। तो बहुत सारे केसेस अभी ऐसे हैं जिस पर इमरान खान को अगर गिरफ्तार होना होता या किया जाना होता तो शायद बहुत पहले कर लिया जाता। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कोई ऐसा मिस एडवेंचर करेगी, वो बैड टेस्ट ही होगा हुकूमत का अगर वो ऐसी कोशिश करती है या इमरान खान पर हाथ डाला जाता है, तो इससे किसी न किसी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये तय करना भी मकसूद है कि क्या मुल्क के अंदर कोई अनटचेबल है, क्या कोई होलिकाओ है, कोई मुकद्दस गाय है, क्या किसी पे हाथ नहीं डाला जा सकता, ये बात। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इलेक्शंस वक्त पर होने हैं या नहीं होने। असल जंग ये है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस कराए जाए या ना कराए जाए। तो इस हवाले से अभी जो हुकूमती हलके हैं उनमें कंसल्टेशन हो रही है। ये तो तय किया गया है कि इलेक्शंस को डिले करना है, लेकिन वो क्या सूरत होगी, क्या सेंसस या मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर इलेक्शंस को डिले किया जा सकता है? अब डिजिटल मरदमशुमारी का मामला एक इंतज़ामी मामला है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है। आइन ये कहता है कि जो 2 सूबाई असम्बलियों के अंदर रेजोल्यूशन हुई है 90 रोज़ के अंदर अंदर आप बाउंड है कि आप इलेक्शंस कराएंगे। अगर आप उसको किसी सेंसस की प्ली लेकर डिले करने की कोशिश करते हैं तो सेंसस का मामला जो इंतज़ामी मामला है वो आइन से बालातर नहीं है, इसलिए आइन प्रिवेल करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू प्रिवेल नहीं करेगा। तो दिखाई ये देता है कि अभी तक इस हवाले से एक अबहाम मौजूद है। PDM के इत्तेहादी बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोशिश यही होगी कि इस मामले को जितना तूल दिया जा सकता है दिया जाए। इसी असना में वो तूल देने का मकसद ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा
पाकिस्तान वापस आ रही हैं। कल दोपहर 2 बजे उन्हें यहाँ लाहौर में लैंड करना है, कारकुनान इस्तकबाल करेंगे और फिर उसके बाद मरीम नवाज़ एक टास्क पर है कि वो पंजाब के अंदर और KP के अंदर ना सिर्फ तंजीम साजी करेंगी बल्कि अपने वोटर सपोर्टर्स को मोबिलाइज़ करेंगी। 1 महीने बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी वापस आना है, यानी फरवरी के एंड में या मार्च के आगाज़ में मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वतन वापस आ रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और पैरेलल हुकूमत को कुछ मुश्किल डिसीजंस भी करने हैं। IMF की कड़वी गोली भी खानी है, अवाम के ऊपर प्रेशर होगा। तो ऐसे प्रेशर में जब अवाम हुकूमत के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रही होगी या हुकूमत की तारीफ़ें नहीं कर रही होगी, हुकूमत को सदाइश नहीं मिल रही होगी, तो हुकूमत कैसे इलेक्शंस में जा सकती है। इसीलिए इलेक्शंस को डिले करना मकसूद है। डिले किया जाएगा IMF की कड़वी गोली खाने के बाद, जब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, जब अवाम की रिलीफ के फैसले किए जाएंगे, पेट्रोल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, शय खुरोनोश सस्ती होगी, तो फिर कहीं जाकर ये फैसला होगा कि इलेक्शंस कराने हैं या नहीं कराने हैं। तो अभी तक की अपडेट्स आपके सामने रखी हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।